कहते हैं कि विकास बलिदान मांगता है, लेकिन विकास किसी और का होता है और बलिदान कोई दूसरा देता है। कुछ ऐसी स्थिति भारी दिल्ली के 7 से ज्यादा गांव की भी है, जो 2 विधानसभा क्षेत्र में बटे हुए हैं, जहां 5000 से ज्यादा एकड़ भूमि खराब हो चुकी है। और यह हुआ है एक विकास के लिए, वो विकास जिसकी नींव 2005 में रखी गई थी, जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली के बाहरी इलाके के गांव की भूमि का अधिग्रहण हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कर लिया और मेरे ठीक पीछे से लगभग 100 की रफ्तार पर दौड़ते हुए वाहनों के चक्के ये गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेस हाईवे से भारत का भविष्य लिखा जाएगा। लेकिन भारत, इंडिया का एक वर्तमान भी है, वो वर्तमान जो खेती से शुरू होता है, और वहाँ की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कई गांव हैं, और इन कई गांव का, चाहे वो मदनपुर हो चाहे रानीखेड़ा हो, उन गांव का जो भूमि है उसका बड़ा हिस्सा अब जल समाधि ले चुका है। तो ज़रा सोचिए कि जब शहर में बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय खबरें बन जाती है, लेकिन यहाँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे UTR 2 की वजह से इस इलाके के इन गांव की ज़मीन बीते कई सालों से ऐसी स्थिति में है। पूरी दिल्ली में बाढ़ का पानी उतर चुका है, बारिश कई दिनों से हुई नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से जलकुंभी से ये सारी फसलें खराब होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जलकुंभी बन गई है वर्तमान। इस वर्तमान में जो कभी खेती की ज़मीन हुआ करती थी, वो अब जल समाधि ले चुकी है, और ऐसी ही स्थिति बीते कई सालों से नज़र आ रही है। लेकिन जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे में फर्राटा भरती हुई गाड़ियों की गति देखते हैं, तो शायद उस गति में दर्द, गांव का दर्द गति के अंदर दब जाता है। कुछ किसान भी हमारे साथ बात करने के लिए है, मदनपुर के, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सालों से यहाँ पानी भरा हुआ है, और द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से पहले या भूमि अधिग्रहण से पहले कौन कौन सी फसल आप लोग यहाँ बोते थे? गेहूँ बोते नाम भी थे, बताइए। गेहूँ विजय सिंह, हाँ जी। गेहूँ भी बोते थे जी, चना भी बोते थे, सरसों भी बोते थे, ज्वार बाजरा सब चीज़ होती थी यहाँ पर। लेकिन अब 10-12 साल से बिल्कुल प्लान हो रहा है सब कुछ। तो क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बना तो क्या ये ज़मीन नीचे हो गई, हाईवे ऊपर हो गया, नाले रुक गए, नालियाँ रुक गई, समस्या आई कैसे, पैदा कैसे हुई? ये तो जी मतलब हाईवे के से भी फर्क पड़ा है, और मतलब नाले नूलों की तो सफाई हो ही नहीं रही कहीं भी, सब ये उसी से ठप पड़ा हुआ है। तो क्या पूरे साल पानी भरा रहता भाई, या बस अभी पूरे साल भरा रहता है जी? चमासे की समस्या? बात से हूँ। हाँ। मेरा नाम है संजय, और जी सारी खेती होती थी यहाँ, सरसों भी होती थी, ज्वार भी होती थी, और जी बाजरा भी होता था, गेहूँ भी होते थे, सारे होते थे। हम छोटे छोटे थे। अब 10-15 सालों से जी बिल्कुल सारा पानी, ये कॉलोनी इतनी ऊंची ठा दी फिलहाल 4-5 सालों में जी, सारा कॉलोनी का पानी कराड़ी, निटारी, अगर नगर, सेक्टर 22 और जी रामा विहार, जैन नगर, फिर ये हाईवे रोहिणी तक की समस्या है। रोहिणी तक की समस्या है जी। सारा पानी हमारे गांव में, रानीखेड़ा, मदनपुर, कराड़ा, ये सारा जी, ये जितनी भी खेती पैदावार की थी सारी भ्रष्ट होगी जी, कुछ नहीं होता। धान वगैरह वो रखे परली साइड में खत्म जी सारे, बिल्कुल। अच्छा, बीमारी है। जब कश्मीरी गेट के पास पानी भरता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उस पानी में जाकर के, पानी में डूब करके देखती है। लगता है कि दिल्ली के किसानों को किसान मानते ही नहीं सरकार, इसलिए कोई आता नहीं। कोई नहीं आता जी, ना हमारी कोई शुद्ध लेता, शुद्ध बुद्ध। हम अब की बार ये सोचा था ये MLA बना दे अपना, बीजेपी वाला ने कह रहे थे हम काम करवाएंगे, कोई नहीं आया जी। आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सरकार ही बदलती रहती है। आप पार्टी हो, बीजेपी हो और जी कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी बनता जा है जी, दोबारा कोई ना आता। और हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया जी, बिल्कुल घरा में रे लगी, सारे घरा कभी पानी अट गया है, और जी कोई ना निकलवाता ना और कुछ जी, जर्जर हालत। आपने जब खेत देखे होंगे, बहुत हरियाली, और यहाँ तो सिर्फ हरियाली के नाम पे जलकुंभी नजर आती है, नीचे 5-5, 7-7 फुट पानी है, पूरे इलाका पानी में डूबा हुआ है। कितना दुख होता है अपनी खेती को देख के अन्नदाता के तौर पर? ऐसा है, सबसे जो मेन समस्या हुई है ना हमारे यहाँ, पानी निकासी जो थी ना वो बिल्कुल ठप होगी, बिल्कुल जीरो होगी।
हमारे यहाँ महंगी से महंगी फसल और अच्छी फसल होती थी और खूब होती थी। लेकिन जब से ये जो है ना UER-2 निकला है या इससे पहले ये जो कॉलोनी बनी ये काफ़ी ऊंचे पर होगी और ये गांव की ज़मीन चलेगी जेल में, तो उनमें पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं रहा, वो पानी यहीं भरता। सरकार से क्या कहेंगे, इस ज़मीन को सरकार एक्वायर कर ले और द्वारिका रोहिणी जैसे कोई इलाका बना दे, या फिर इस ज़मीन के लिए नाले निकाले जाए, क्या चाहते हैं आप किसान के तौर पर? किसान के तौर पर हम ये चाहते हैं जी, हमारे यहाँ LG भी आया था, MP भी आ चुका और MLA भी आ चुके, देख कर चले जाते हैं मगर कोई समस्या। साहब सिंह वर्मा तो सारे पड़ोस के हैं। वो साहब सिंह वर्मा तो जी उड़े गुजर गए, उनके प्रवेश वर्मा भी है, हाँ मंत्री हैं अभी तो। वो वे तो मंत्री हैं, लेकिन सवाए एक जबान के बोलने के और कुछ कार्य जमीन पर नहीं होता। क्या हो सकता है, कैसे ठीक हो सकती है जगह? जी यह जगह गवर्नमेंट चाहो तो सब कुछ ठीक हो सका है जी। सरकार चाहे तो सब कुछ ठीक हो सका है, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं कि इन किसानों का कुछ हो या हमारी जमीन ले ले, हमने किधर रोनी में दे दे हमने को जमीन। अरे दिल्ली देहात कह रही है कि मतलब दिल्ली देहात में तो किसान है ही नहीं, ये तो किसान ना गांव है, ना किसान है, ना खेती है, ना फसल है। ना दिल्ली देहात में तो किसान है ही नहीं। किसान है ही नहीं। तो ये दर्द है अन्नदाताओं का कि दिल्ली के रहनुमाओं को लगता है कि अगर कश्मीरी गेट में पानी भरेगा तो मुख्यमंत्री साहिबा खुद पानी में उतर के देखेगी दर्द को, लेकिन इन किसानों का दर्द, इन अन्नदाताओं का दर्द कौन देखेगा जिनकी त्रासदी मेरे पीछे से गुजरता हुआ ये एक्सप्रेसवे है और इसकी वजह से 3 नाले ब्लॉक हो गए और बीते कई सालों से, और अब तक एक्सप्रेसवे बन गया है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है कि पानी रुका हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई है। दिल्ली में 360 गांव भी है, हजारों लाखों हेक्टेयर फसल की ज़मीन भी है, लेकिन वो ज़मीनें बर्बाद होती हुई नज़र आ रही हैं। UTR-2 यानी द्वारिका एक्सप्रेसवे ना सिर्फ फसलों के लिए अभिशाप बन गया है, अगर हम 2 विधानसभा क्षेत्र के 5000 से ज़्यादा एकड़ भूमि की बात करें, बल्कि एक हेल्थ हज़ार्ड भी बन गया है। हेल्थ हज़ार्ड किस लिए? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बैठक लेते हैं कि डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से दिल्ली NCR को, राजधानी को बचाना है, लेकिन जब बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो और पूरे साल के लिए रहे तो डेंगू और मलेरिया की समस्या पैदा क्यों नहीं हो सकती? यहाँ देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी केवल जल भराव ही नज़र आएगा। मीरपुर इलाके में हम मौजूद हैं और ये मीर विहार का इलाका यहाँ पर है और यहाँ पर ये लगभग मान के चलिए कि पूरे साल इसी तरीके से पानी इकट्ठा रहता है। और पीछे आपको एक कॉलोनी भी नज़र आ जाएगी और इस कॉलोनी में जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें बुखार से लेकर अन्य समस्याएं होती है और पानी भरे होने की वजह से इन समस्याओं में मल्टीफोल्ड इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इसी पानी में जन्म लेते हैं वो लार्वा जिससे पनपते हैं डेंगू और मलेरिया के मच्छर। और ख़ास तौर पर चौमासा, जिसे यहाँ पर मानसून के लिहाज से देखें तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। कुछ लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम हुआ आपका? ये मीर विहार है साहब, मीर विहार के रहने वाले हैं। हाँ, इधर आ जाइए भाई, आप भी इधर आ जाइए। हाँ जी, मीर विहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कब से पानी भरा हुआ है? ये तो साहब 10-12 साल से हम तो हर समय ये भरा ही रहता है। हर समय भरा ही रहता और ये नहीं है कि ये यहाँ मीर विहार के आधा हिस्सा पानी से डूबा पड़ा है। आधा हिस्सा। हाँ। तो वहाँ तो गंदगी भी होगी, मच्छर भी होंगे, समस्याएं भी होंगी। तो पानी रहता है तो सब कुछ गंदगी और मच्छर ये सब कुछ पैदा होते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे आबादी में बीमार चल रहे हैं हमारी मीर विहार। तो बुखार बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है साहब। भाई साहब, आप भी इधर आ जाइए, आपका नाम भी जानना चाहेंगे। डर लगता है कि पानी की वजह से मलेरिया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, हैजा हो गया, तो कितनी परेशानी होगी? देखिए, यहाँ पे हम लोग मीर विहार में काफ़ी दिनों से हम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति कोई सुधार करने का तो कोई नेता कोई जो है नाम ही नहीं लेता। यहाँ पे इतनी पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगियाँ हैं कि यहाँ पर घर घर में बीमारी है। हर प्राणी, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, हर आदमी जो है बीमार रहता है। यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे
ये पानी जो है कभी सूखने का नाम ही नहीं लेता। तो इसके पीछे एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है, वो जो मेरे पीछे मौजूद द्वारका एक्सप्रेस वे है, मैं चाहूँगा वो भी एक बार दिखा दीजिए। जी। वो भी एक वजह बताई जा रही है कि उसकी वजह से जल भराव ज़्यादा हो गया, नालियाँ नाले टूट गए और वो इलाका भी ऊपर चला गया। लगता है कि जो गाड़ियों में बड़े बड़े लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, अफसर जाते हैं, उन अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को इस इलाके की भी सुध लेनी चाहिए, मीर विहार की भी सुध लेनी कर लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जब गवर्नमेंट ने ये हाईवे बनाया है तो अपने सोच समझ के बनाया है, लेकिन जनता को भी तो देखना चाहिए उनको कि जनता को क्या इधर जनता को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जनता तो परेशान है ना, क्योंकि ये इतनी पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी मच गई है। और दिल्ली को पेरिस बनाने के ये कह रहे हैं, लेकिन पेरिस है कहाँ? पेरिस तो नहीं, वेनिस नजर आ रहा है कि यहाँ से कश्ती निकाल लो, कश्ती से जाओ घर पे। यस, कश्ती पे जाइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कॉलोनी में एक मीरे बिहार नहीं है, इतने कितने कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, जो कि आपके आसपास के कितने गांव या कितने इलाके प्रभावित हैं? सर हमारे यहाँ की इस कॉलोनी के मीर बिहार है, भाग्य बिहार है, मुबारकपुर है, ये शर्मा कॉलोनी है, ये जितने अगर नगर डबास है, हर कॉलोनी में यही हाल है। तो जो यहाँ पर वोट मांगने आते होंगे, क्योंकि कुछ महीनों पहले तो चुनाव भी थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि विधायक बना दीजिए, किस्मत बदल जाएगी। आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी सब आए चले गए, पानी तो निकला नहीं। बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, बोलते हैं लेकिन करते नहीं वो लोग, बोल के चले जाते हैं वोट दो हमको, और वोट लेके चला जाते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, नितिन गडकरी या रेखा गुप्ता सुन रही हो आपकी आवाज़ को न्यूज़ नेशन के ज़रिए, क्या कहेंगे कि एक तो भाई साहब ने बहुत शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, तारीफ़ है, लेकिन एक्सप्रेसवे के साथ साथ आसपास की ज़मीन का भी सुध ले लेते, और रेखा गुप्ता जी जो चली जाती यमुना विहार की कॉलोनियों में पानी भरे हुए में, उन्हें भी यहाँ की सुध लेनी चाहिए। देखिए रेखा गुप्ता जी बहुत, आज भी मैं सुन रहा था तो दो जो है उन्होंने किया है कि मैंने ये दिल्ली वाले को सौगात पेश कर रहा हूं मैं। अरे क्या सौगात आप पेश कर रहे हैं? पहले आप कॉलोनी वाले में आकर के देखिए, यहाँ पे पानी देखिए, यहाँ पे बीमार कितनी आबादी होगी आसपास के गांव और कॉलोनियों को मिलाकर के जो परेशान? हाँ कम से कम काफिर है जी, कम से कम लाखों से ज़्यादा है। हाँ लाखों से ज़्यादा है जी। तो लाखों की आबादी पानी में डूबी हुई हालत में नजर आती है, खेती डूब गई। आगे आपको गांव की कनेक्टिंग रोड्स के भी नज़ारे दिखाएंगे। सड़क पानी में है, खेत पानी में हैं, कॉलोनियाँ कटी हुई है। पेरिस तो नहीं, वेनिस जैसे ही दिल्ली के गांव नज़र आते हैं, जहाँ पे कश्ती से जाने का रास्ता है। पानी पूरी दिल्ली में उतर चुका है, बाढ़ जा चुकी है, मॉनसून थम रहा है, लेकिन नहीं थम रही है तो दिल्ली के बाहरी इलाके के गांव की परेशानियां, जिन्हें एक्सप्रेस वे की चकाचौंध तो नज़र आती है, लेकिन अपना दर्द सुनाने वाला कोई शासन या प्रशासन का अधिकारी या नेता नज़र नहीं आता। UTR 2 यानी द्वारका एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जो पानीपत यानी GT करनाल रोड और रोहतक रोड को जोड़ता है, दो नेशनल हाईवे NH10 और NH8 को जोड़ता है। और उस हाईवे की स्थिति आप देख लीजिए कि लगभग समस्या तो 10 साल से ज़्यादा पहले शुरू हुई, जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया। पुराने गांव के नालियां बंद हो गई, लेकिन जब से एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है तब से हालात ये हैं कि अभी तक तो कच्ची कॉलोनियां डूबी, अवैध कॉलोनियां डूबी, अब तक तो खेत डूबे, लेकिन अब डूबती हुई नज़र आ रही है गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें। और ये बारिश का भरा हुआ पानी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो कई सप्ताह से बारिश ही नहीं हुई। ये प्रॉपर कंक्रीट की रोड है, और RCC की रोड पर किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई सड़कों से जा रही है वो देख लीजिए। और पीछे वो एक्सप्रेसवे भी है, जिस एक्सप्रेसवे की वजह से इस समस्या की शुरुआत हुई वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस सड़क में जो पीछे आपको नजर आएगी यही दरअसल एक्सप्रेस हाईवे है। ग्रामीण है हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। कितने महीनों से इतना पानी भरा हुआ है? क्या नाम हुआ? महीनों से नहीं है ये सालों साल रहता है, जो ये पानी रहता है। मतलब अगर 2 महीने में एक बार भी बारिश हुई तो जल निकासी कहीं है ही? जल निकासी नहीं है, वाटर लेवल बिल्कुल 1 फुट पे है, जो जमीन का वाटर लेवल होता है। और पीछे हम देख पा रहे हैं कि जो अंदर गलियां हैं, जो खेत है, वो भी सब कुछ डूबे हुए हैं। जितने हम बारिश से परेशान नहीं, जितने के लेवल है सारा जी, ये बाहर का पानी आता है। अच्छा, वाटर लेवल 0 पर आ गया। वाटर बिल्कुल 0 पे। 12 मास
यहाँ पानी चलता दिल्ली में तो कहते हैं कि 70 फुट 100 फुट पे है, यहाँ 0 पर होगी पूरी। यहाँ बोने को कुछ ना कोई प्रशासन आता ना कोई सरकार आती सूझ बूझ किसानों की। आप लोग कैसे घर तक पहुँच पाते हैं, गाँव तक पहुँच पाते हैं? क्योंकि सड़क परेशानी पिछले कई सालों से झेल रहे हैं गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी। क्या सोचते हैं कि कृषि दोबारा से ठीक हो जाए, ये उम्मीद है, या फिर द्वारिका या रोहिणी जैसी कोई एक बड़ी कॉलोनी बना दी जाए सरकार एक बार? यही है, कुछ डेवलपमेंट का गवर्नमेंट करना चाहे। यहाँ पे कोई स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई खेल ग्राउंड, कोई स्पोर्ट्स क्लब, इस तरह का वो करना है तो गांव का भी विकास होगा साथ में। और हमारा जो ये ज़मीन बेकार पड़ी है पिछले 10 बिल्कुल, ये ज़मीन सालों से इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे कुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में टाउनशिप बनाई जाए, ऐसे में स्कूल्स कॉलेज बनाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, ये उम्मीद है। सर, लगता है कि कुछ बदलेगा, सरकार को सुधलेगी? ऐसा है, हमारी डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी ग्रामोदय योजना का, जो एलजी साहब ने फंड दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने टाइम निश्चित किया था कि हम 3 महीने में इसकी ड्रेनेज का सिस्टम भी ठीक कर देंगे और जो है ना और भी कार्य कर देंगे। लेकिन यहाँ गांव देहात के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस पानी से लोगों की फसल हर साल बर्बाद होती है, जिससे ना तो बाढ़ग्रस्त का कोई पैसा दिया जाता, उसमें ये है कि किसान सफ़र होते हैं और ये पानी लगातार नहीं 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। मतलब ना तो आपको रोड का मुआवजा मिला क्योंकि रोड तो यहाँ से 100 मीटर दूर रह गई, और ना बाढ़ का मुआवजा मिला क्योंकि पानी तो हमेशा भरा रहता है, और ना अब सरकार शायद आपको किसान भी नहीं मान रही। यहाँ तो कोई भी सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, ना पैसा दे रही, ना सुविधा दे रही, ना। जो दिल्ली के मूल निवासी है उनका तो सब कुछ खत्म हो चुका। नहीं कृषि रही, नहीं खेती रही, नहीं उनका समाज रहा, नहीं उनकी वोट की कीमत रही। वोट की कीमत होगी तो हमारी शुद्ध रहेगी गवर्नमेंट। कोई भी वोट की बात है सर, आगे आ जाइए। वोट तो आपने दिया होगा, वोट तो दिया होगा, कोई फर्क पड़ रहा है? वोट तो जी हम हर साल ही देते हैं, हर इलेक्शन में, लेकिन हमारी सुनता कोई नहीं है। हमारी कोई नहीं सुनता है, सब झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। हम ये करेंगे, मान्य अधिक। हाँ, पिछले साल बरसात के टाइम में सांसद महोदय और एलजी महोदय, रोहतक रोड पे खड़े होकर विधायक महोदय रोहतक रोड से कराड़ा रोड पर टूर कराया था। हमने रोका था, उसके खड़ा होकर के मैंने खुद रोका था। बोला 15 दिन के अंदर, एलजी के जवाब था 15 दिन के अंदर सुधार हो जाए, रोड को बनवा देंगे। 15 दिन हो गए। 15 महीने हो चुके रहे। तो अधिकारियों से कुछ उम्मीद है कि अधिकारी कुछ करेंगे? उम्मीद नहीं, ना कोई काम करता, जरा वोट लेने आते हैं चले जाते हैं। यहाँ 10-11 साल से न बता रही रोड की। तो सोचिए कि किसानों की सुध कौन लेगा, शासन या प्रशासन? किसान क्या क्या खोएंगे, सड़क या फसल, कॉलोनी या घर, सब कुछ तो पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तरफ एक्सप्रेसवे की चकाचौंध है और दूसरी तरफ वो गलियां, वो सड़कें जो गांव को उस एक्सप्रेसवे से जोड़ती तो है लेकिन पानी में डूबी रहती है। और शायद सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने डूबा हुआ ही मान लिया है इन ग्रामीणों को। तभी ये दिल्ली के वोटर तो है, लेकिन वोट की चोट और वोट की ताकत शायद ग्रामीण दिल्ली में इतनी रही नहीं कि सरकार सुनवाई कर ले। जल भराव की समस्या केवल 1-2 गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा गांव जल भराव की वजह से परेशान हैं। एक्सप्रेस हाईवे बनने की शुरुआत 2005 में होती है, जब लैंड एक्वायर किया जाता है, यानी भूमि अधिग्रहण किया जाता है। तब 5000 गज के लिए सिर्फ 25 लाख का सर्कल रेट किसानों को दिया गया। किसानों को लगता था एक्सप्रेस हाईवे बनेगा तो किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत बदलने की जगह बर्बाद होती हुई नजर आई। अब कंझावला, रानीखेड़ा, मदनपुर, रसूलपुर और ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर जल भराव की समस्या है। हजारों एकड़ ज़मीन जो भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आई नहीं, लेकिन वो भूमि भी अब बर्बाद हो चुकी है। द्वारिका और रोहिणी के बीच का ये इलाका पड़ता है, लिहाजा अभी तक सरकार या डीडीए का यहाँ कोई टाउनशिप बनाने की योजना भी नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो जब कई साल तक पानी इकट्ठा रहेगा तो इकट्ठा होने की वजह से
बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है खेती को, और ऐसा नुकसान जो नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि या तो सरकार जल निकासी की कोई व्यवस्था करे ताकि अन्नदाताओं का अनाज दोबारा से उग सके, या फिर रोहिणी और द्वारिका के तर्ज पर यहाँ पर एक टाउनशिप बनाई जाए, क्योंकि मेरे ठीक पीछे एक्सप्रेस हाईवे है यानी न्यू इंडिया की रफ्तार, लेकिन उसके नीचे वो भारत भी है जिसकी राजधानी दिल्ली में अभी भी 360 गांव हैं और लाखों किसान भी। तो इंडिया भी आगे बढ़े, भारत भी आगे बढ़े, एक्सप्रेस वे भी बने और अन्नदाताओं की फसलों का ख्याल भी रखे जाए, यही उम्मीद न्यूज़ नेशन करता है। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और है खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।